हम इस मुल्क का निज़ाम अपने हाथ में लेके खुद लोगों को तालीम देंगे, खुद इलाज देंगे, खुद रोज़गार देंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं ज़ीशान फ़ारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो क्या मीरपुर आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के डिफरेंट सिटीज़ यानी शहर सारे बंद होने वाले हैं फिर से? क्या फिर से जद्दोजहद होगी? क्या फिर से अवाम और पुलिस आमने सामने होगी? क्या फिर से सारी दुकानें, सारे शहर बंद हो जाएंगे? क्या फिर से लोग मरेंगे, शहीद होंगे? तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये एक आम बंदे के होते हैं, एक आम शहरी के होते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में दिए जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं मिलने जा रहा हूँ हमज़ा यूनुस, जो कि मीरपुर अवामी एक्शन कमेटी का कोर मेंबर है, और उसके साथ प्रोफेसर नागमान आरिफ कंपलवी साहब, जो कि मेरे ख्याल से किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। उनको मीरपुर में बेशुमार अवाम जानती है। इनफैक्ट मीरपुर ही नहीं, पूरे आज़ाद कश्मीर में काफ़ी अवाम जानती है। और आजकल उन्होंने बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स को भी वैसे छेड़ा हुआ है जिनको छेड़ना कोई मतलब इजी काम नहीं है, बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है। तो खैर वीडियो उस तरफ चली जाएगी, उन टॉपिक्स पे नहीं आते, वो फिर कभी उस पर भी हम लाजमी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो खैर उनसे ये सारी इन्फॉर्मेशन पुल आउट करेंगे कि क्या वाकई ये सब दोबारा से होने जा रहा है, और भी कुछ बड़े ज़रूरी क्वेश्चन जो कि एक आम बंदे के माइंड में होते हैं, जैसे कि क्या मैं राशन ख़रीद लूँ, शहर पूरा बंद होने वाला है, मेरी जॉब का क्या बनेगा, मैं कैसे अपनी फैमिली को फीड करूँगा। इस टाइप के भी क्वेश्चंस और भी इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, और जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर हो सकती है मैं निकालूंगा और आपको बताऊंगा। तो उनसे मिलने से पहले मैंने जाना है न्यू सिटी में मेरे बड़े ही अजीज़ दोस्त नबील भाई और अकील भाई। अकील भाई का पूरा नाम अकील अशरफ है और नबील भाई का पूरा नाम नबील अशरफ है। अकील भाई जो कि PTCL की फ्रेंचाइज़ में मैनेजर हैं, इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। मैं कल कोटली में था, जिस वजह से मैं जा नहीं सका, तो मैंने अफसोस करने जाना है। उसके बाद फिर हमज़ा यूनुस और नागमान आरिफ साहब से मिलेंगे और फिर उनसे ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। और गुलार शरीफ में भी कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक बुज़ुर्ग थे, वो अपने बच्चों के साथ आए थे, मीरपुर के बुज़ुर्ग थे, तो बच्चों के साथ आए हुए थे। बच्चे गुम हो जाने की सूरत में ना उनको हार्ट अटैक हो गया और उनकी वफ़ात हो गई। अगर आप चैनल पे बिल्कुल न्यू व्यूवर हैं, पहली दफ़ा इस चैनल पे हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है जी। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, और जो व्यूवर्स न्यू भी हैं और पुराने भी हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, आपसे दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो को करते हैं जी स्टार्ट। मीरपुर की अगर आपको अपडेट दी जाए तो मीरपुर का मौसम काफ़ी सर्द हो चुका है। कल सर्द हवाएँ चली हैं और काफ़ी सर्द हो गया मौसम। और मैं कोटली में जब था तो मेरी वहाँ पे थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, बिकॉज सर्दी बहुत ज़्यादा थी, ठंड की शिकायत हो गई। कल रात काफ़ी तबीयत ख़राब रही, आज भी ख़राब है, मतलब कल से बेटर हूँ, काफ़ी बेटर हूँ। बट ये है कि सर्दी से बचें जी, मीरपुर में सख्त सर्दी पड़ रही है। और आज तो दिन के टाइम की बारिश भी हुई है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। बाकी ये है कि चलते हैं और मिलते हैं जी नागमान आरिफ साहब से और हमज़ा यूनुस से। ये ब्लॉग कंसल्टेंट, अगर आपको स्टडी वीज़ा चाहिए, वर्क वीज़ा चाहिए, तो आप इसके पास आएँ, आपका काम तसल्ली बख्श है। ये चलें जी हमज़ा जी, आपकी जो है ना पब्लिसिटी भी, प्रमोशन भी फ्री में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाँ हाल जी, है? ठीक ठाक जी, ठीक ठाक और फिट फाट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? हाँ जी, क्या हाल है जी, ठीक हो? बस आप कैमरे के ऊपर हो भाई, कैमरे की आंख आपको देख रही है। मैं लेट तो नहीं हुआ? मैं वैसे लेट नहीं होता था, तुम्हारे वाली आदत नहीं है मेरी, लेकिन एक मजबूरी बन गई, एक मजबूरी बन गई। ये इसका आप ऑफिस देख लें जी, यहाँ पे कंसल्टेंसी भी होती है, आप आगे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। ये इसके 10,000 रुपया लूँगा प्रमोशन के तुमसे, ठीक है? अच्छा जी, खैर चलें, आ जाएँ, पहले चलें फिर। नागमान साहब किधर हैं? हाँ जी, चलो आ जाएँ फिर। आओ जी, नागमान भाई आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नागमान भाई, ठीक है, खैरियत है? माजरत जी, आपको इंतज़ार करवाना हो। ठीक है सर, इसकी माजरत करने से तो 1 घंटा वापस नहीं आएगा। खैर है, जुल्म है, इसकी सजा होनी चाहिए। जुल्म देखे यहाँ पे, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ये हमारा बड़ा पक्का नारा है। नागमान भाई आप करेंगे ड्राइव, मैं साथ बैठ के आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आ जाए। अच्छा, आज मैं जो क्वेश्चन पूछने आया हूँ नागमान साहब से, वो इस नौयत के हैं कि मतलब एक आम शहरी क्या सोचता है, उसके ख्यालों में क्या चीज़ें चल रही हैं इस टाइम। तो वैसे नागमान भाई से पूछने का इसलिए मेरा माइंड था बिकॉज वैसे हमज़ा से भी पूछ सकता था, लेकिन मीरपुर के वारिस आपको पता ही है, ये पेज भी फेमस है, ये इस बात से भी फेमस है, ठीक है, क्योंकि मीरपुर के मैंने आपको इंट्रो में भी बताया बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स और ऐसे लुके छुपे टॉपिक्स थे जो इन्होंने एक्सप्लोर किए, जिस पे ये वीडियोस बना रहे हैं। आम बात नहीं होती उस पर वीडियो बनाना। खैर आते हैं असल टॉपिक पे। अच्छा नागमान भाई, ये बताएं कि बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर फिर से बंद होने जा रहा है एक दफ़ा,
जी। फिर से जद्दोजहद जंगे, मतलब एक जंग ही होती है, ये बहुत बड़ी लड़ाई होती है जी। ज़हनी तौर पे भी और वैसे भी फिजिकली भी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, ये क्या सीन है, थोड़ा खोल के बात को अगर बताएं तो। देखें, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। आज़ाद कश्मीर कोई बंद होने नहीं जा रहा। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि 4 अक्टूबर को जो हमने हुकूमत से माहिदा किया था, उस पे उन्होंने कोई अमल दरामद नहीं किया, उल्टा लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। लोगों की कुर्बानियाँ थी। इस पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों ने रेफरेंडम किया, वो एक साइड पे खड़े हुए, हुक्मरान एक साइड पे थे। उन्होंने ये कहा कि 12 सीटें ख़त्म होनी चाहिए, उन्होंने कहा अमरात ख़त्म करें। उनके जो 38 ज़काती चार्टर ऑफ डिमांड था, उस पर कोई उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। अब ये हमारा जो एहतजाज था ना, हम इससे पहले कई दफ़ा जो है ना वो शटर डाउन, पहिया जाम 3 साल से कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च ये हमारा दूसरा लॉन्ग मार्च था, इससे पहले एंट्री पॉइंट्स भी बंद किए। तो इतना कुछ करने के बावजूद भी हुक्मरानों ने हमारी एक ना सुनी। हमसे मुराद अवाम की है। इस आज़ाद कश्मीर के जो हकीकी वारस हैं, जो असली जो ताकत है, जिनके टैक्सेस से ये रियासत वजूद में आई है, चल रही है, आगे कायम रहेगी, वो अवाम है। उनकी एक ना सुनी गई। और ये है कि अब जो हमारे पास आगे का रास्ता है, वो ये नहीं है कि हम एक दफ़ा दोबारा से एहतजाज करें, सारा कुछ बंद करें। और मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि ये जो हुक्मरान है ना, नालायक, जिनके हाथ में अख्तियार है, जो अवाम दुश्मन है, जो खुदगर्ज है, मफाद परस्त हैं, जिन्होंने 78 सालों में इस इक़्तिदार को सिर्फ अपनी तिजोरियाँ भरने के लिए इस्तेमाल किया और लोगों के जो टैक्सेस के पैसे थे उनसे अपने अजीज़ों को नवाजा है और आम आदमी को महरूम रखा है। मैं समझता हूँ वक्त आ गया कि इक़्तिदार ही इनके हाथ से छीना जाए, इख्तियार ही अपने हाथ में लिया जाए। कुछ भी नहीं बंद करेंगे इंशाल्लाह, आप देखते ये तो नगमान साहब, ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है। जी जी, तो ये किस तरह पॉसिबल है? देखें, जो लोग आप देखें कि इस रियासत को बिजली के लिए, आटे के लिए और इलाज के लिए, तालीम के लिए अनगिनत दफ़ा पूरे आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन कर सकते हैं, पहिया जाम कर सकते हैं, इस रियासत को जाम कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो इन नालायक और नाअहल हुक्मरानों से, इनको असेंबलियों से बेदखल करें और अपने हकीकी नुमाइंदगान को वहाँ पे बैठाएं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये लोगों की ताकत के आगे ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि लोग मुनज़्ज़म रहें, लोग मुत्तहिद रहें। तो जिस तरह आप ये बात करें कि असेंबलियों से उन्हें निकालना है, मतलब ये भी काम कोई 2-4 बंदों का तो नहीं है। इसके लिए भी आपके पास एटलीस्ट पावर शो करने के लिए आपके पास हजूम भी तो होना चाहिए। तो अगर हजूम ही नहीं होगा तो फिर किस तरह, मतलब आप अदर सेंस आप यही कहना चाह रहे हैं कि फिर से आवाम को निकलना चाहिए अपनी उसके लिए, नहीं के लिए? शटर मेरा कहने का मतलब है कि देखें, हम कितनी दफ़ा इस रियासत को जाम कर चुके हैं, हम शटर डाउन कर चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और हमने अल्टीमेटली किया यही है कि हमने इन हुक्मरानों से मांगा है जो हमने मांगा है। हाँ जी, ऐसे ही है। इस दफ़ा तो पाकिस्तान से हुक्मरान आए, उनसे भी हमने मुआहिदा किया, लेकिन कुछ भी नहीं। जैसे इनके करतूत है वैसे ही उनके भी करतूत निकले। तो अब आप देखें कि अब ये कोई तरीका नहीं रह गया कि अब हम दोबारा एंट्री पॉइंट्स बंद करें, दोबारा से हम असेंबली का घेराव की कॉल दें। उससे क्या होगा? एक और कागज का टुकड़ा हम लोग लेके वापस आ जाएंगे, क्योंकि इन हुक्मरानों ने तो अपना एतमाद खो दिया ना जी। और साथ नगवान साहब, सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, हम लाशें भी लेके आते, लाशें भी लेके। ये बड़ी बात आपने की कि देखें आज कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं लोगों की, उनने अपनी जानें दे दी हैं। छोटे छोटे बच्चे यतीम जो है ना, खवातीन, जवान खवातीन बेवाह हुई हैं, माओं के लाल उनसे बिछड़े, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। लेकिन इन नालायक हुक्मरानों को इनके सर के ऊपर जूं भी नहीं रहेंगी। ये बेहिस हैं, जालिम हैं, इनका ज़मीर भी इनको मलामत नहीं करते जी। तो ये है कि अब वक्त, हमारे पास रास्ता एक ही है कि अब इन हुक्मरानों को ही बेदखल किया जाए। तो इस तहरीक को अगले मरहले में दाखिल करने की जरूरत है। छीनने का टाइम आ गया, आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि अब हमने सड़कों पे इनसे नहीं मांगना,
हाँ। कि हमने जो है ना हमें इलाज दो, हमें तालीम दो। हम इस मुल्क का निज़ाम अपने हाथ में लेके खुद लोगों को तालीम देंगे, खुद इलाज देंगे, खुद रोजगार देंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये कोई नामुमकिन चीज़ें नहीं है। सही हो गया। अच्छा नगमान साहब ये बताएं, ये बहुत बड़ी बातें हैं जो हम जो अभी कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बातें हैं अगर देखा जाए तो ये बताएं कि आपके आड़े में तो आएंगे, फिर जाहिर सी बात है आपके रास्ते में रुकावट तो बनेंगे ये तो। जी सही है। बिल्कुल। ये तो हो ही नहीं सकता कि रुकावट ना बने। अगर आप रियासत के अंदर एक और रियासत बनाएंगे तो फिर तो मसला तो होगा, दरपेश होगा। उसको कैसे टैकल करेंगे, कुछ इसके बारे में बता दें। देखें जी, हमने कोई रियासत के अंदर एक और रियासत नहीं बनानी। यही रियासत है, हमारी रियासत है, ये हमारे टैक्सेस के पैसे चल रही है। मसला ये है कि ये जो इख्तियार है ना, ये उन नालायकों के हाथ में है जिनका आम इंसान से कोई हमदर्दी नहीं है। उन्होंने सर्दी, गर्मी, गुर्बत, बेरोजगारी, भूख सिर्फ और सिर्फ किस्सों कहानियों में सुनी है, या फिर के खिड़की से बैठ के बाहर देखी हुई है, खुद महसूस नहीं की हुई। वो महलों में रहने वाली एक मखलूक है जिसके हाथ में मुल्क का इख्तियार है जी। अब ये है कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि रियासत के अंदर रियासत बनाएंगे, इसी रियासत के ऊपर इख्तियार हासिल करेंगे। ये सारे के सारे इदारे हमारे लिए काम करेंगे। ये इस वक्त मसला क्या है? मसला ये है कि चंद खानदानों के हाथों में यरगमाल बन के रह गए सारे के सारे इदारे। अब अवाम को एम्पावर करने की जरूरत है। अवाम खुद मुल्क का निज़ाम अपने हाथ में लेगी, इख्तियार अपने हाथ में लेगी। आप देखेंगे कि ये दुनिया में के अंदर बड़े बड़े जैसे इनकलाबात बर्पा हुए हैं, आप देखेंगे आज़ाद कश्मीर के लोग एक नई तारीख रकम करेंगे बहुत पुरअमन तरीके से। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये तहरीक अगले मरहले में दाखिल होगी और लोग इस मुल्क का इंतजाम और इंतजाम अपने हाथों में लेंगे। और कोई जो है ना वो नालायकों के हाथ में अब हमें जरूरत नहीं है कि अब हम अपना मुस्तकबिल, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी उनके हाथों में छोड़ दें। ये अब मजीद नहीं चल सकता। अच्छा नगमान साहब, आप मीरपुर के बहुत ही एक्टिव और मुतहरिक कारकुन हैं, अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर भी हैं। तो मुझे ये बताएं, मोस्टली जो है ना अवाम ये भी कुछ क्वेश्चन करती है, जो जिनका अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक ही नहीं, वो कहते हैं यार इन्होंने ठेका उठाया हुआ है मीरपुर का, ये क्यों हर जगह पे आके होते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने ठेका उठाया हुआ है, ये क्यों आगे होता है, उनको तो पहली बात है कि शर्म आनी चाहिए कि उनको भी आगे होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ये हम कोई उनकी तरह और उनके आकाओं की तरह अपनी तिजोरियां भरने की जदोजहद नहीं कर रहे। हम सब जितने लोग हैं, हम सब के ऊपर पर्चे हैं, हमने जेलें काटी हैं, मारे बर्दाश्त की हैं। हुक्मरान तबके के खिलाफ जो है ना अलम बगावत बुलंद करना मजलूम इंसानियत की निजात के लिए ये कोई छोटी बात नहीं होती। तो पहली बात यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं उनका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है, वो आप देखें कि वो स्टैंड किधर करते हैं। आपको पता चलेगा वो उन्हीं जालिमों की सफ़ों में, बल्कि उनके तलवे चाटने वालों में से हैं। तो उनका मेरे ख्याल से बनता ही नहीं है कि लोग उनकी बात को संजीदा लें। ऐसे ही है। अच्छा, और एक नागमान भाई, ये बात लास्ट फाइनल बात पूछते हैं, ये बिल्कुल हटके क्वेश्चन है, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। अच्छा, मैं आपकी अक्सर वीडियोस को देखता होता हूँ, ठीक है, फिर कोशिश करता हूँ अगर मुझे चांस मिले मैं उस पर भी वीडियो बनाता हूँ। जैसे ये आगे जो रोड बन रही थी, तो वो लड़का फोत हुआ था एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है, उस पर आपने वीडियो बनाई, आज उससे पहले किसी ने नहीं बनाई। अवामी एक्शन कमेटी के और भी बड़े बड़े मेंबर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना पसंद करूँगा अभी इस वीडियो में, क्योंकि वो फिर टॉक्सिक हो जाता माहौल। तो सिर्फ आप ही क्यों कर रहे हो यार, उनको भी करना चाहिए ना, वो उनके नाम है, बड़े बड़े नाम है। तो आपको मैं देखा व्यू पॉइंट पे भी आपने बनाई, नांगी अड्डे पे भी बनाई, ठीक है, विदाउट रिसर्च मैं नहीं बात कर रहा, मैंने खुद इनकी वीडियोस देखी है। तो सिर्फ आप ही क्यों इन चीज़ों को छेड़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखें, हमने निशान भाई अपने हिस्से की शम्मा जलानी है हर दिन। जब हम क्या बात है, क्या ना, हम जब हर दिन यकीन करें कि दिन भर मेहनत करने के बाद जब बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए, तो सबसे पहले जो हमारी एक जिम्मेदारी है वो अपने ज़मीर को मुतमईन करना जी। तो हर इंसान अपनी इस्तेदाद के मुताबिक किरदार अदा करता है जी। मेरा किसी से कोई गिला नहीं है कि कोई बनाए या ना बनाए, लेकिन मेरा गिला अपनी ज़ात से है। अगर मैं एक दिन भी इस जो है ना जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने से उसको इसी तरह गुजार दूं तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। मैं समझता हूँ कि हम सबको ऐसे सोचना चाहिए और हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। ये इन्होंने लास्ट में बहुत बड़ी बात कर दी, और ये एक मीरपुर का वारिस ही ऐसी बात कर सकता है, ठीक है। इनसे यही उम्मीद थी मुझे कि ऐसा ही जवाब मुझे मिलेगा। तो बस नागमान भाई, मेरे ख्याल से इनफ इंफॉर्मेशन हमने आवाम को दे दी है। तो मुझे दें इजाज़त, नागमान साहब को और हमजा को और पीछे जितने भी हमारे दोस्त बैठे हैं, हम सबको इजाज़त दें। इंशाल्लाह किसी न्यू अपडेट के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।